नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीपशिखा ITI के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों को करवा रहे हैं DC शंट मोटर का प्रैक्टिकल, जिसमें इनको इनके पार्ट्सों की जानकारी है वो हम पहले करवा चुके हैं। और अब हम इस मोटर को चलाकर दिखाएंगे, इसकी घूर्णन गति है उसको बदल कर भी दिखाएंगे। एक बार हम इसको क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज आपको चला के दिखाएंगे। और इसके स्टार्टर की संपूर्ण जानकारी जो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट स्टार्टर प्रयोग किया गया, क्योंकि शंट मोटर के लिए अपन यूज करते हैं स्टार्टर कौन सा, 3 पॉइंट स्टार्टर। और इसके साइड में है 4 पॉइंट स्टार्टर, जो कि हम कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए काम में लेते हैं। तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तुमको पहले मैं आपको इसकी एक एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ जो हम सप्लाई देंगे इसको अपन बोलते हैं कनेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टर। और कनेक्टर के बाद में सप्लाई जाएगी हमारी MCB से, और इसमें अपन सप्लाई को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हमारे लगे हुए हैं एमीटर और वोल्ट मीटर। पेचकस किधर है भाई? ये देखो, यहाँ पे एमीटर की सुई ऊपर जा रही है, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्क्रू ड्राइवर के द्वारा इसको अपन वापस 0 एडजस्ट कर सकते हैं। कई बार होता है इसकी सुई अटक जाती है और ये 0 पे नहीं रहती है, तो इसको अपन 0 पे कर देते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद में एमीटर है और ये क्या है, वोल्ट मीटर। ये ध्यान रखना दोनों ही हमारे AC के ही लगाए गए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे AC सप्लाई आएगी। बाद में इसका ब्रिज बनाकर अपन क्या ले लेंगे, DC। स्टार्टर को हमने DC सप्लाई दी है, जो कि इसका ब्रिज पीछे की तरफ बनाया गया है। स्टार्टर के अंदर देखो, ये इसकी निडल है और इसमें ये जो लगाए गए हैं ये प्रतिरोध है सारे, जो बुल्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं ना। ये एक एक CD बाई CD यानी कि एक एक पॉइंट पे चलेगा। और यहाँ जाके ये जो कॉइल लपेटी गई है ये है NVC, और इसका काम है स्टार्टर को यहाँ पे रोक के रखना। जब अपन सप्लाई ऑन करेंगे तो स्टार्टर के द्वारा अपन को पता चल जाएगा कि ये स्टार्टर यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, इसको अपन चला के दिखाएंगे। ये मोटर के यहाँ पे सिरे आ गए हैं। शंट मोटर में एक तो शंट वाइंडिंग होती है और एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो शंट वाइंडिंग के और आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे हैं। इसके जब चाल अपन बदलेंगे तो यहाँ पे से दोनों में से किसी एक के सिरे चेंज करेंगे और मोटर की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये मोटर की नेम प्लेट है, वो सॉरी कनेक्शन प्लेट है। देखिए, अब यहाँ पे हमने इसमें सप्लाई ऑन कर दी है और इस मोटर को अभी हम चला के दिखाएंगे आपको। ये देखिए, MCB ऑन करते ही यहाँ पे अपने 200 से ऊपर वोल्टेज शो हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा स्टार्टर जो कि हमने इसको खोल के दिखाया है। इसके अंदर के पार्ट्स इसको ढंग से दिखाना भाई, अंदर से है ना। अब देखो, इसको हम चलाएंगे तो मोटर घूम जाएगी। ये देखो, मोटर घूम चुकी है। नीचे दिखाओ, अब ऊपर दिखाओ इधर। ये NVC कॉइल है, इसमें चुंबक बन चुकी है और इसने स्टार्टर को इसकी नोब है जो इसकी स्टार्टर की, इसको इसने क्या कर लिया है, जकड़ लिया है यहाँ पे। अब ये तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि सप्लाई इसकी ऑफ नहीं हो जाए। जैसे ही अपन सप्लाई ऑफ करेंगे ये वापस 0 पे आ जाएगा। देखिए इधर, जैसे ही हम सप्लाई बंद करेंगे ये इसकी नोब छोड़ दी और इसे वापस ऑफ अवस्था में आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है स्टार्टर का, अगर मान लो वापस सप्लाई आ जाती है तो अपनी मोटर चलेगी नहीं। मान लो अगर सप्लाई दोबारा आई है और उसमें कोई फॉल्ट आया तो अपनी मोटर जल जाती है, अगर ये यहाँ पे नहीं होती तो। ठीक है, इसलिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, NVC यानी नो वोल्ट कॉइल। अब दोबारा सप्लाई आई तो अपन को इसको वापस से चलाना पड़ेगा मोटर को। देखिए इस तरीके से ये मोटर चल रही है। कौन सी दिशा में चल रही है, इसकी शाफ्ट दिखाओ। ये चल रही है क्लॉकवाइज, नज़दीक से लेना है। कौन सी दिशा में चल रही है इसको ज़रा सावधानी से देखना है। ये चल रही है। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसकी घूमने की दिशा को अभी बदलेंगे। ठीक है, इसके दोनों तार बदलने हैं भाई अपन को। शुरू हो जाओ। ये दोनों तार है ना, इसको इधर, इसको इधर। अब देखिए, इसके घूमने की दिशा अपन ने बदली है। अब मोटर की जो डायरेक्शन है वो इधर हो गई है राउंड, जबकि पहले किधर थी, इधर घूम रही थी मोटर, अब इधर घूम रही है। तो ये घूमने की दिशा किसके द्वारा बदली है अपन ने, यहाँ पे इसके आर्मेचर के सिरे अपन ने चेंज किए। अपन फील्ड के सिरे भी चेंज कर सकते हैं, आर्मेचर के भी कर सकते हैं। घूमने की दिशा बदलने की दोनों में से किसी एक के बदलने हैं। अगर दोनों के सिरे बदल दिए जाएंगे तो मोटर की दिशा घूमने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर एक की बदलेंगे तब होगा, दोनों की बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जरा इधर लेकर आओ। यहाँ पे देखो, इधर ये कम्यूटेटर है जो यहाँ पे लगा हुआ है, और ये लग रहे हैं इसके कार्बन ब्रश, जिसके द्वारा अपन इसके आर्मेचर को क्या दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। ये क्या है, कार्बन ब्रश, जो मैंने आपको अलग मोटर में प्रैक्टिकल करके दिखाया था। ये कार्बन ब्रश है और ये
इसके कम्यूटेटर पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे कोई स्पार्किंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका साइज़ है कार्बन ब्रश का वो बराबर है और स्प्रिंग का दबाव है वो भी ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई स्पार्किंग नहीं हो रही। अगर कार्बन ब्रश घिस जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगी, स्पार्किंग होगी और अपन को कार्बन ब्रश क्या करने हैं, चेंज करने होते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरीके से इसके संपूर्ण वीडियो हो गया अपना। ये मोटर घूम रही है, ये स्टार्टर हो गया। जैसे अपन सप्लाई को बंद करेंगे ये इसका स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। ओके।